तो ट्रांसपोर्ट लेयर के फीचर्स क्या हैं? तो हम जानते हैं, आईपी की एक बार रिवीजन करा देता हूँ। तेरा ये होस्ट है, होस्ट नंबर 1, ये तेरा होस्ट नंबर 2, ये अपना राउटर, बीच में मल्टीपल राउटर से मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। फाइनली ये अपना फाइनल राउटर होगा और ये यहाँ पे होगा। आईपी इज ए बेस्ट एफर्ट सर्विस, माने कि यहाँ से पैकेट आएंगे और पैकेट्स कोई भी पाथ ले सकते हैं और ये किसी भी तरह यहाँ पे पहुंच जाएंगे, किसी भी ऑर्डर में पहुंच सकते हैं। हो सकता है तेरा पैकेट कैन ड्रॉप, पैकेट तेरा ड्रॉप हो सकता है बीच में। देयर कैन बी बिट फ्लिप्स या बिट एरर, डाटा करप्ट हो सकता है बेसिकली, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और इसके अंदर अपना आईसीएमपी प्रोटोकॉल चलता है। अगर कोई भी दिक्कत आई तो उसका पैकेट अपने को बता देगा कि कुछ दिक्कत आई है इंटरनेट के अंदर। ठीक है, तो अपने को ट्रांसपोर्ट लेयर की जरूरत क्यों पड़ी? ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब अपना, मतलब ये हेलो, बोलो। अभी तक जो भी लेयर थी वो ये नहीं देख रही थी कि पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। हाँ, ठीक। अभी तक बस ये था, हमने पैकेट छोड़ दिया बस, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब पैकेट पहुंचे ना पहुंचे कैसा भी हो, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। और वो था एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पैकेट पहुंचाने के लिए। अब अपन बात करेंगे, डिवाइस के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, उनमें से किसी एक स्पेसिफिक प्रोसेस से डाटा उठा के दूसरे डिवाइस के अंदर किसी स्पेसिफिक प्रोसेस तक डाटा पहुंचाने तक की बात, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होंगे ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। ये अपना था होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। इसके अंदर कौन सी एप्लीकेशन कहाँ पे चल रही है, कैसे चल रही है, उससे अपने को मतलब नहीं था, लेकिन अब अपने को मतलब है उस चीज से। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की सबसे पहली फीचर अपना डिलीवरी होगी ऐप टू ऐप। आईपी टेक्स केयर ऑफ होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। ये समझ में आया? हाँ मतलब ठीक है। ठीक है, मे और आईपी मे नॉट स्विच से प्रोवाइड। स्विच होगा या फिर राउटर से राउटर? क्या चीज? आईपी एक कोई भी कंप्यूटर से कंप्यूटर या फिर स्विच से स्विच या फिर राउटर से राउटर? डिवाइसेस से डिवाइस, मतलब बीच में स्विच आ ओके सकते हैं। यहाँ से स्विच के ऊपर जाएगा, स्विच से राउटर के ऊपर जाएगा, बीच में मल्टीपल स्विच हो सकते हैं, और फाइनली यहाँ तक कंप्यूटर से कंप्यूटर के बीच में। ओके। अच्छा, अब ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर गारंटी नहीं है, मे और मे नॉट प्रोवाइड रिलायबिलिटी। जैसा कि यूडीपी है, यूडीपी डिट्टो सेम काम करता है आईपी की तरह, बट यूडीपी के अंदर ये वाला फीचर होता है ऐप टू ऐप डिलीवरी का। टीसीपी हो गया, टीसीपी पूरा रिलायबल है। टीसीपी के अंदर अपने बहुत सारे टाइम निकलने वाला है, तो टीसीपी हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले बेसिक बेसिक चीजें कवर कर लेते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज, लेकिन यार अभी तो तुमने बोला था आकाश कि अभी तो तुमने बोला था कि इट इज अ डिलीवरी सर्विस कि ये डिलीवरी मेक श्योर करेगा कि पहुंच रहा है, ये सही से पहुंच रहा है। अभी तुम कह टीसीपी रहे हो मेक कि श्योर इट्स करेगा, नॉट, इट डज नॉट प्रोवाइड रिलायबिलिटी। टीसीपी अच्छा मेक श्योर करेगा वो। टीसीपी, ठीक है। अपनी मेन चीज ये है ऐप टू ऐप डिलीवरी की, अपने को ये अचीव करना है। और इसका जो फंक्शनैलिटी है, इट इज कंस्ट्रेन्ड बाय अंडरलाइंग आईपी लेयर, जो कि इम्प्लिसिटी है। आईपी लेयर की जो फीचर्स हैं उन्हीं के ऊपर अपन बिल्डअप करेंगे। और आईपी लेयर की बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी, मतलब हो सकता है मैंने पैकेट नंबर 1 पहले भेजा फिर पैकेट नंबर 2 भेजा, हो सकता है डेस्टिनेशन के अंदर पैकेट नंबर 2 पहले आए और फिर पैकेट नंबर 1 आए। ये है आउट ऑफ डिलीवरी, क्योंकि सारे के सारे पैकेट इंडिपेंडेंटली एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और हो सकता है दूसरे पैकेट को छोटा पाथ मिल जाए। देयर कैन बी बिट एरर्स, डाटा करप्शन। तो जब अपन हमने आईपी हेडर की बात की थी, तो उसके अंदर जो चेकसम था, तो ये मेरा डेटा था, ये मेरा हेडर था।
तो जो चेकसम था, चेकसम सिर्फ हेडर को कवर कर रहा था, डेटा को वो कवर नहीं कर रहा था। लेकिन अगर डेटा अपना करप्ट हो गया तो आईपी के चेकसम के अंदर उसका पता नहीं लगेगा। तो ये भी चीज अपनी इसके अंदर आएगी, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, चाहे वो यूडीपी हो या टीसीपी हो। ठीक। और क्या था, देयर कैन बी पैकेट ड्रॉप्स। हो सकता है टेम्परेरी बीच में राउटर की मेमोरी भर गई, वो पैकेट को प्रोसेस कर नहीं सकता, तो बेसिकली पैकेट अपने आगे जाएंगे ही नहीं। ये सारी चीजों के ऊपर अपने को बिल्डअप करना है। मेन टारगेट अपना टीसीपी को बिल्डअप करना है कि इन सारी कमियों को दूर करना है। और यूडीपी अपना है, जो आईपी के फीचर्स हैं वो यूडीपी के ठीक है। फीचर्स हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय ऐप टू ऐप डिलीवरी? सिस्टम के अंदर असल में होता कैसे है? तो हम जानते हैं कि ये मेरा डिवाइस है, इसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा, इसका मान लिया मेरा IP1 है। ये मेरा डिवाइस है जिसका आईपी एड्रेस IP2 है, और मैं ये जानता हूँ बीच में राउटर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर मेरा IP1 IP2 लाइव है और नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है तो मेरा पैकेट यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो मैं अब राउटर नहीं बनाऊंगा कभी भी, मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा कि एक जगह से पैकेट जा रहा है और दूसरी जगह पैकेट पहुंच जाएगा। एज्यूमिंग मेरा कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ फिलहाल के लिए, अगर पैकेट ड्रॉप होंगे वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन राउटर वगैरह मैं नहीं बनाने वाला बीच में। ठीक है। ठीक है, तो हमने एक चीज इंट्रोड्यूस की थी, पोर्ट, जो कि होता है 2 बाइट का। तो ईच आईपी एड्रेस हैव एसोसिएटेड पोर्ट रेंज 0 से लेके 65,535 तक। डायग्रामेटिकली मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मान लिया ये मेरा डिवाइस नंबर 1, यहाँ पे होस्ट नंबर 1 है मेरा, जिसका आईपी एड्रेस IP1 है। ये मेरा दूसरा होस्ट है, ये मेरा होस्ट नंबर 2 है जिसका IP नंबर 2 है। यहाँ पे मेरे पास मान लिया मेरी प्रोसेस है P1, यहाँ पे मेरी प्रोसेस है P2, यहाँ पे मेरी प्रोसेस है P3, यहाँ पे मेरी प्रोसेस है मान लिया P4, यहाँ पे मेरी प्रोसेस है मान लिया P5, यहाँ पे मेरी प्रोसेस है P6। यहाँ पे मेरे होंगे पोर्ट, पोर्ट नंबर 0, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 65,535। डायग्रामेटिकली मेरे को दिखाना हो तो पोर्ट नंबर 0, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2 एंड पोर्ट नंबर 65,535। ठीक है, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे IP होगी? can have these many number of ports. हाँ, ये परमिशन हो, नंबर क्यों है? क्योंकि 2 बाइट का है, 2 बाइट के अंदर 0 से लेके 65,535 से ही अपन स्टोर कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। मतलब ये एक हार्डवेयर थिंग है पोर्ट या फिर सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर तो थिंग। नहीं। ओके, गॉट इट। तो एप्लीकेशंस मेरी किसी न किसी पोर्ट के साथ अटैच हो जाएंगी। मान लिया ये मेरी डिवाइस नंबर 1 के ऊपर ये एप्लीकेशन मेरी इस पोर्ट के थ्रू अटैच हो रही है, कि मतलब नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन इस पोर्ट के थ्रू करेगी। और मान लिया मेरी एप्लीकेशन नंबर P6 मेरी पोर्ट नंबर 8081 के साथ अटैच हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आता है सॉकेट पेयर फॉर कम्युनिकेशन। अपन ने क्या बोला था कि स्टार्टिंग में हम ये दिखाते थे, IP1 में स्पेसिफाई कर दूंगा, IP2 स्पेसिफाई कर दूंगा, और मेरा डाटा IP1 से IP2 तक पहुंच जाएगा। वो थी अपनी आईपी लेयर की बात। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर अपने को पोर्ट और स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इस एग्जांपल के अंदर मैं बोल रहा हूँ IP1 से लेके 8080 ये पैकेट पहुंचना चाहिए IP2 के 8081 तक। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ का 8080 यहाँ का 80 ये 81 अलग अलग हो सकता है ये भी 8080 हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट है सब कुछ। ठीक, तो ये होता है एक सॉकेट, ये होता है एक सॉकेट, और ये होता है सॉकेट पेयर। और एक सॉकेट पेयर यूनिकली आइडेंटिफाइज ए कनेक्शन at any given point in time। ठीक है, दूसरी चीज at max one process
can listen or write to a port at a time. If one process doesn't release the port, others can't listen by it. या others can't use it. इसका मतलब क्या है? तो तेरे पास मान लिया 0 से लेके 65 तो अपर 535 लिमिट तक हो ports गई। हैं। हाँ, अपर लिमिट हो गई कि तेरे पास एक सिस्टम के अंदर ज्यादा से ज्यादा 65 535 वो हो सकते हैं कनेक्शंस। इनको स्केल अप वगैरह कैसे करते हैं वो बाद में देखेंगे अपन, बट अपने पास ये होगा। तो अच्छा, ये रीच हो प्रोसेस चुकी कैसी होगी ना दिखेगी? लिमिट? क्या चीज? ये लिमिट तो रीच हो गई होगी। नहीं, लेकिन इतनी सारी एप्लीकेशन चलती नहीं है अपने मतलब सिस्टम के ये अंदर एक साथ। अच्छा, ठीक। ये सिस्टम ऐसा है, मान लिया ये तेरी प्रोसेस P1 है, प्रोसेस 1, इसको कोई कनेक्शन बनाना है और इसको पता है कि पोर्ट 8080 खाली पड़ा है, तो ये इसके साथ कनेक्शन बनाएगी। अगर कोई और प्रोसेस आती है और ये 8080 के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको अलाउ नहीं करेगा, ये इसका कनेक्शन फेल हो जाएगा। भैया तो एक क्वेश्चन था। बोलो। कोई एप्लीकेशन एक सर्वर पर्टिकुलर पोर्ट पे होस्ट करता है। सर्वर एक पर्टिकुलर पोर्ट पे होस्ट करता है, हाँ सही बात है। हाँ, तो अगर मल्टीपल उस यूजर सेम टाइम पे उस सिंगल सर्वर है, कुछ लोड बैलेंसिंग नहीं है, तो उसको क्वेरी हाँ। करेंगे, तो हाउ हम्म। कनेक्शन कैसे होगा? हाँ, वो अभी अगला स्टेप वही है। ओके। ठीक है, और मान लिया अपन सिंपली HTTP का सर्वर चला रहे हैं, कहीं पे होस्टेड है HTTP google.com। तो HTTP के लिए बाय डिफॉल्ट होता है कन्वेंशन कि HTTP अपना पोर्ट नंबर 80 पे चलेगा। तो किसी सर्वर पे जिसका IP एड्रेस IP2 था, इसका IP एड्रेस IP1 था, इसके पोर्ट नंबर 80 के ऊपर एक प्रोसेस चल रही है जो कि सारे इनकमिंग HTTP कनेक्शंस को सुन रही है। ठीक है, तो मान लिया इस डिवाइस के ऊपर मैं बैठा हूं, मैं बोलता हूं HTTP इस वेबसाइट के ऊपर जाओ, मेरे पास DNS के थ्रू IP एड्रेस आ जाएगा, जो कि अपन बाद में कवर करेंगे कैसे आएगा। बट अपने पास IP2 आ चुका है, मैं कनेक्शन बनाऊंगा IP2 के पोर्ट नंबर 80 के ऊपर। तो जब मेरा पैकेट निकलेगा, पैकेट मेरा पहुंच जाएगा IP लेयर के थ्रू, मतलब राउटर अपने को पहुंचा देंगे IP2 के ऊपर। बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर 80 को देखेगी और 80 से जो अटैच्ड एप्लीकेशन है उसको डाटा ट्रांसफर कर देगी। ओके। ठीक है, अब हमने बात की थी सॉकेट पेयर के बारे में। ये चारों चीजें मिला के अपना एक सॉकेट पेयर बनाती है और इससे अपना कनेक्शन यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। तो होता क्या है कि ये मान लिया मेरा पोर्ट नंबर 80 है, पोर्ट नंबर 80 के ऊपर HTTP का एक सर्वर चल रहा है। जब इसके ऊपर डाटा आएगा, इसको चार चीजें दिखेंगी। काम तो वैसे इसको दो चीजों से ही है, तो इसको दिखेगा सोर्स IP, इसको दिखेगा सोर्स पोर्ट, इसको दिखेगा डेस्टिनेशन IP जो कि इसका खुद का IP एड्रेस होगा, और इसको दिखेगा डेस्टिनेशन पोर्ट जो कि होगा 80, जो कि अपना ये IP2 है, ये अपना सेट होगा IP2। लेकिन प्रोग्राम के अंदर ये देख सकता है ये वाली चीजें भी। तो जब ये मान लिया ये मेरा कोई डिवाइस है जिसका IP1 पोर्ट 1, और मान लिया ये मेरा IP1 ही है और पोर्ट नंबर 2, मैं दो ब्राउजर चला रहा हूँ एक साथ जो कि गूगल को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ये जब कनेक्शन इसके साथ बनेगा, ये वाला कनेक्शन इसके साथ बनेगा। जब इसकी रिक्वेस्ट आएगी तो ये बाद में फर्दर डेलीगेट हो जाएगा। ये देखेगा कि हाँ मेरा सोर्स मतलब सोर्स IP और पोर्ट, ये दोनों चीजें माने कि IP1,1 इज डिफरेंट फ्रॉम IP1 2। तो वहां पे ये इंटरनली अलग अलग थ्रेड्स के अंदर चलना चालू हो जाएगा। एप्लीकेशन को इसकी ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, माने यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस हैं, मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हो, मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हो, या अपना सिंगल थ्रेडेड है, सिंगल थ्रेडेड के अंदर तुम फंक्शन लिखोगे कि हाँ इफ सोर्स IP मेरा IP1 है पोर्ट 1 है, या मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कनेक्शंस में से कौन सा कनेक्शन है उसके कोरस्पॉन्डिंग कोड चलाओ।
उसके बाद दोबारा देखो, इफ सोर्स अपना IP1 है, अच्छा पोर्ट 2 है, तो पोर्ट 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो कोड बचा हुआ है वो चलाओ। इंटरनली तुम कैसे मैनेज कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है, बट क्योंकि ये चीज यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी कनेक्शन को, तुम इन दोनों चीजों को यूज करके 100% श्योर हो सकते हो कि जो तुम्हारा एक डिवाइस का कनेक्शन है वो दूसरे कनेक्शन के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा। और ये चीजें अपन कवर करेंगे थोड़ी सी लिनक्स प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर अपन कवर करेंगे उन चीजों को तो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फीचर्स प्रोवाइडेड बाय TCP एंड UDP। पहले UDP पे चलते हैं। तो UDP का क्या था, ऐप टू ऐप डिलीवरी। और सेम सिमेंटिक्स एज IP लेयर। IP लेयर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ही UDP लेयर की प्रॉपर्टी है। और फीचर्स ऑफ TCP जो कि अपने को बिल्डअप मतलब करने हैं, जो कि बेसिकली अपन एक पोर्ट सीखेंगे का कि एडिशन हुआ है, बस पोर्ट ऐड हुआ है। हाँ, सिर्फ पोर्ट का एडिशन हुआ है यहाँ पे। TCP के फीचर्स क्या हैं, ठीक, ऐप टू ऐप डिलीवरी तो हो गई। इसके बाद यहाँ पे आता है कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल का मतलब है कि मान लिया ये तेरा डिवाइस है और ठीक है, तो मान लिया ये तेरा डिवाइस है, इसने 1 सेकंड में भेजे 10 पैकेट। इसको पता लग गया किसी तरह, जो कि अपन बाद में कवर करेंगे, कि 10 में से राउटर की कैपेसिटी सिर्फ 5 पैकेट प्रोसेस करने की 1 सेकंड में। तो बेसिकली क्या करेगा, अपने 10 को डिक्रीज करके 5 पैकेट पे ले आएगा, ताकि राउटर अपने भी ज्यादा पैकेट को ड्रॉप ना करे। ठीक है, लेकिन वो शुरू में डिवाइस ड्रॉप है हो क्या रहा भैया है, जो फर्स्ट शुरू में एक बार ड्रॉप हो जाएंगे तो उसको पता चल जाएगा कि ड्रॉप हो रहा है। हाँ, पहले वाले को पता लग जाएगा कि मेरे पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, उस हिसाब से मेरे को अपना पैकेट ट्रांसफर रेट कम करना चाहिए। वो जो फर्स्ट रेक्टेंगल आपने ड्रॉ किया वो डिवाइस है ना? हाँ, ये डिवाइस है। डिवाइस, ओके, तो डिवाइस पे ही हो जाएगा ये क्या हो ऑटोमेटिक। जाएगा, मतलब टीसीपी ही देख लेगा डिवाइस पे कि 5 पैकेट ही हाँ भेजने हैं, इसको इतना ज्यादा नहीं भेजना है। हाँ हाँ, मतलब ये काम ऐसे करता है, शुरू में बढ़ाता रहेगा पैकेट काउंट, ये देखेगा पैकेट ड्रॉप नहीं हुआ, ठीक है और बढ़ाता हूँ। फिर देखेगा पैकेट ड्रॉप, मेरा कोई भी पैकेट ड्रॉप नहीं हुआ, और बढ़ाएगा। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे इसके पैकेट ड्रॉप हो जाएंगे, तो ये वापस नीचे गिरेगा। ओके, फिर ये थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, जहाँ पे पैकेट ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे, फिर वापस ये नीचे गिर जाएगा और फिर थोड़ा स्टेबल होना चालू हो जाएगा। समझ गया। ये बहुत मुश्किल मतलब लेकिन आखिरी वो टॉपिक तो है, हर सबसे आखिरी कनेक्शन में पे कवर करेंगे। कांस्टेंट तो रह क्या चीज, आकाश, हाँ हर कनेक्शन पे ये कांस्टेंट तो रह नहीं सकता है, क्योंकि और भी डिवाइसेस एक्सेस कर रहे होंगे उसी राउटर को। हाँ होगा, तो कांस्टेंट नहीं है ये, डायनेमिक तो प्रोटोकॉल है ये। हो सकता है कि इस बार हाँ कांस्टेंट, ठीक। अगर तेरे नेटवर्क के अंदर कोई और डिवाइस नहीं है इंटरनेट के अंदर, तो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब बेसिकली पैकेट ड्रॉप इसका इनपुट है। इसको जैसे जैसे पता लगता रहेगा कि पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, वैसे वैसे ये अपनी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करता रहेगा। हाँ, और ये अपन सबसे आखिरी में कवर करेंगे, TCP का सबसे आखिरी टॉपिक है ये, क्योंकि इसके अंदर अपने को पता लग जाएगा तब तक कि हाँ पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, अपने लाइन की स्पीड कितनी है वगैरह वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन आने के बाद इसका यूज करेंगे अपन। सबसे पहली चीज है कनेक्शन सेटअप। तो UDP और IP करता क्या है, IP के अंदर अपना ये था कि मान लिया ये मेरा डिवाइस है D1, इसका IP था IP1, ये दूसरा डिवाइस है D2 और इसका IP था IP2। ये पैकेट भेजेगा और पैकेट IP2 तक पहुंच जाएगा, सिंपल। अगर इंटरनेट के ऊपर IP2 एग्जिस्ट भी नहीं करता हो तो भी अपना डाटा यहाँ से निकल जाएगा। और फाइनली जब किसी एंड डेस्टिनेशन राउटर को पता लगेगा कि ये डेस्टिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती, वो पैकेट अपना बेसिकली ड्रॉप कर देगा, अपना डाटा यहाँ पे गायब हो चुका है। और फिर ये अपना रिप्लाई कर देगा कि अपना ये IP एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अपना डाटा गायब हो चुका है पूरी तरह से। सही बात है। हाँ, IP लेयर का TCP सबसे पहले कनेक्शन बनाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका IP1 है, ये तेरा TCP का सोर्स है, ये तेरा IP2 है।
अगर तू कनेक्शन बनाना चाहता है IP2 के थ्रू, तो डाटा भेजने से पहले ये चेक करेगा कि क्या तेरा IP2 एग्जिस्ट करता है या नहीं है। अगर IP2 एग्जिस्ट करता है तो ये उसको बोलेगा कि देख तेरे पास डाटा कनेक्शन आने वाला है, तू तैयार है। तो ये भी तैयार होगा, फिर ये अपना एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ मैं डाटा रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे को डाटा भेज सकते हो। ऐसे सबसे पहले होगी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, और फिर इसके बाद अपना डाटा जाना चालू होगा। वैसे एक और स्टेप आता है यहाँ पे, वो मैं अभी खा चुका हूँ, बट वो अभी अपन देख लेंगे अगली क्लास के अंदर कि ये कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश होते हैं। सिमिलरली इसके पास वेल डिफाइंड प्रोसीजर है कनेक्शन टर्मिनेशन का। कनेक्शन टर्मिनेशन बेसिकली अपने पोर्ट रिलीज कर देती है, साइड इफेक्ट ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या होगा, मान लिया इस डिवाइस को डाटा भेजना था यहाँ तक, ये मान लिया तेरा गूगल का सर्वर था, इसने अपनी वेबसाइट का HTTP या HTML भेज दिया तेरे को, और तेरे एक क्लाइंट है। एक बार गूगल ने डाटा भेज दिया तो ये बोल देगा कि मेरे को कनेक्शन क्लोज करना है, तो ये कनेक्शन क्लोज की भी कमांड भेज देगा यहाँ पे। क्लाइंट के पास डाटा आ जाएगा पूरा का पूरा HTML का, और ये देखेगा कि हाँ सामने वाले ने बोला है कि कनेक्शन क्लोज हुआ है, इसके पास और कोई डाटा नहीं है भेजने को। ठीक है, ये बोलेगा कि ठीक है तूने डाटा अपना कनेक्शन क्लोज कर दिया, मैं भी अपना कनेक्शन क्लोज कर रहा हूँ। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, इनके बीच में वापस बात करवानी है तो कनेक्शन वापस क्लोज होने कनेक्शन का एस्टेब्लिश करवाना एग्जैक्टली मतलब क्या है? होगा। क्या चीज? कनेक्शन क्लोज होने का मतलब क्या है? कनेक्शन क्लोज होने पोर्ट का रिलीज हो मतलब जाएंगे क्या अपने, है? पोर्ट विल बी रिलीज्ड। पोर्ट कहाँ के पोर्ट? अच्छा, पोर्ट रिलीज हो जाएंगे। अगर ये तेरा IP था, यहाँ पे कोई भी पोर्ट था और ये ठीक है। तेरी एप्लीकेशन थी, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग जाएगा कि अब इस एप्लीकेशन को इस पोर्ट के थ्रू बात नहीं करनी है, तो ये पोर्ट कट जाएगा। अब ये पोर्ट फ्री है, कोई भी और एप्लीकेशन आके इसका यूज कर सकती है। ठीक है। जितना मेरे को याद है, बाकी कल देखेंगे अपन कनेक्शन क्लोज का आगे साइड इफेक्ट क्या होते हैं। इसकी गारंटी नहीं है कि पोर्ट बंद होता है या नहीं, मेरे को याद नहीं है, बट अपन देखेंगे कल एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, हाँ। ये हो गया कनेक्शन सेटअप एंड टर्मिनेशन। UDP के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, तू डेस्टिनेशन तक अपना पैकेट भेज देगा, अब वो सर्वर चल रहा हो ना चल रहा हो उससे UDP को मतलब नहीं है। पैकेट गया, पैकेट वहां पे ड्रॉप हो जाएगा, सर्वर एग्जिस्ट नहीं करता, तेरे पास मैसेज आ जाएगा ICMP का कि सर्वर एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसी चीज। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसका सबसे थर्ड स्टेप है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल से मतलब क्या है, तो मान लिया तेरे पास ये तेरा डिवाइस D1 है, यहाँ पे 10 Mbps का लिंक है, ये तेरा राउटर है, ये तेरा 1 Mbps का लिंक है, या इसको भी 10 ले ले, और ये तेरा डिवाइस D2 है, वैसी चीज। ठीक है, इस डिवाइस की प्रोसेसिंग पावर है कि ये एक बार में 10 Mbps का डाटा प्रोसेस कर सकता है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग पावर है कि ये एक बार में 1 Mbps का डाटा प्रोसेस कर सकता है। थोड़ा ज्यादा डिफरेंस हो गया तो मतलब 8 ले ले या 1 ले ले, एक से भी फर्क नहीं पड़ता। और ये 10 वाली चीज इंडिपेंडेंट है, तो मान लिया मैं इसको कर देता हूँ सेट 100 Mbps पे और ये 100 Mbps पे। समझ में आया सेटअप कैसा? तो फ्लो कंट्रोल क्या बोलता है, इस डिवाइस के लिए कहीं पे भी पैकेट ड्रॉप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इस तार की लेंथ 100 Mbps की, इसकी लेंथ 100 Mbps की, और ये मान लिया इसकी कैपेसिटी भी 100 Mbps की है प्रोसेसिंग की। ये अपना डाटा भेजता रहेगा, राउटर आगे पैकेट भेजता रहेगा, डिवाइस तक डाटा रीच हो जाएगा, लेकिन डिवाइस इसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा काइंड ऑफ। तो फ्लो कंट्रोल क्या बोलता है कि इफ अ फास्ट डिवाइस इज सेंडिंग डेटा टू लो स्पीड डिवाइस, flow control makes sure that lower end device is not overwhelmed. Lower speed device बेसिकली अपना ट्रांसफर रेट कम कर देगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ कि तेरा नेटवर्क कितना खाली पड़ा हो, तू भेज सकता है, लेकिन है, सामने वाले की लेकिन औकात नहीं है एक्सेप्ट करने की, तो ये ज्यादा स्पीड में पैकेट भेजेगा ही नहीं।
तो मतलब पैकेट ड्रॉप होने लगेंगे तो कोई ना कोई सिग्नल वापस आ जाएगा D1 के पास, अब वो अकॉर्डिंगली चेंज करता रहेगा, जैसे अभी तुमने पहले जो राउटर के केस में एग्जांपल दिया था वैसे ही ना। पैकेट ड्रॉप करना नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, ऐसा मान सकता है। अभी बाद में जब डिटेल देखेंगे तब उसके अंदर और क्लियर होगा। असल में तो होता ही है कि जब डिवाइस कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होती है तब ये डिवाइस अपना बोल देता है कि मेरी इतनी औकात है अपना पैकेट ट्रांसफर करने की, तो तू इस हिसाब से भेजियो। बात होती रहती है इनके आपस में। अच्छा, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ, जब कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होती है तब ये बातें होती रहती हैं इनके आपस में। ठीक। और टीसीपी के बाकी फीचर्स तो हैं ही। हाँ, मेक श्योर पैकेट इज डिलीवर्ड, अगर डिलीवर नहीं हुआ तो रिट्रांसमिशन होगा। अब ऐसा मान लिया कि ऐसा हो गया किसी भी तरह कि ये मेरा डिवाइस D1 है, ये मेरा डिवाइस D2 है। इसने पहला पैकेट भेजा और डिवाइस D2 ने बोला कि मेरे को पैकेट रिसीव हो चुका है, ये इसकी एक्नॉलेजमेंट है। लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट इस तक पहुंचा ही नहीं, ये एक्नॉलेजमेंट ड्रॉप हो गया। डिवाइस D1 के परस्पेक्टिव में D2 तक पैकेट पहुंचा ही नहीं है इन वर्स्ट केस, तो ये अपना पैकेट वापस भेजेगा। D2 के परस्पेक्टिव में D1 ने सेम पैकेट 2 बार भेजा है, तो उस केस में ये इस पैकेट को बेसिकली एप्लीकेशन तक जाने ही नहीं देगा और वापस एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। इंटरनली हो जाएगा, ये एप्लीकेशन को पता ही नहीं लगेगा कि तेरा 2 बार डाटा आया है। ठीक। नो डुप्लीकेट डेटा। और क्या फीचर्स हैं? हाँ, मेक श्योर डेटा इज नॉट करप्टेड। किससे? चेकसम से। ये अपने टीसीपी के फीचर्स हैं जो अपन देखेंगे एक एक करके, और कैसे ये इतनी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम काम करती है। ठीक है। और अपना आखिरी टॉपिक आज का यूडीपी हेडर। आकाश 5 मिनट लगेंगे। भाई जाना है। अच्छा, हाँ, 5 मिनट लगेंगे जिंदा नगर। सब कुछ अपन कवर कर चुके हैं वैसे भी, बस बता रहा हूँ मैं कि कहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है। तो ये है अपना 4 बाइट का लेंथ। स्टार्टिंग में अपना आता है सोर्स पोर्ट, दूसरी फील्ड होती है डेस्टिनेशन पोर्ट, ये 2 बाइट की, ये 2 बाइट की। यहाँ पे होती है पैकेट लेंथ या डेटाग्राम लेंथ इन बाइट्स, और इसके अंदर साइज होता है हेडर प्लस डेटा का। तो ये अपना हेडर है, ये अपना डेटा है, डेटा बोल ले या पेलोड बोल ले। और यहाँ पे अपना चेकसम होता है, चेकसम होता है हेडर प्लस पेलोड का। बस खत्म। चेकसम काम कैसे करता है वो अपन कल देख ही चुके हैं। 2 बाइट के पैकेट उठाए, उनको आपस में ऐड कर दिया, मतलब पैकेट को सेक्शन 2 में बाइट के। पहले डेटा नहीं आ रहा था ना। हाँ, पहले आईपी वाले के अंदर सिर्फ हेडर का चेकसम आ रहा था। यूडीपी के अंदर यूडीपी हेडर का और डाटा का चेकसम आ रहा है। ठीक। बेसिकली अपना पैकेट ऐसा दिखेगा। तो ये ठीक है, लेकिन अभी ये जो तुमने अभी यूडीपी का हेडर बताया ना, हाँ, ये यूडीपी का हेडर है। ऐसा देख तो लेना ये कि तुम डिटेल में बताओगे ना। हो चुकी है इसकी डिटेल खत्म, इसके अंदर कुछ था ही नहीं। अपना कुछ ऐसा एक बार दिखेगा इसे पैकेट। दिखाओ जरा यूडीपी हेडर। दोबारा दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक। स्टार्टिंग में आएगा इथरनेट का हेडर, फिर आएगा अपना आईपी का हेडर पैकेट के अंदर, फिर आएगा अपना 2 बाइट का सोर्स पोर्ट, फिर अपना आएगा 2 बाइट का डेस्टिनेशन पोर्ट, और आईपी हेडर अपना हो सकता है 20 से लेकर 60 बाइट्स का, और ये अपना जितना मेरे को याद है होता है अपना 14 बाइट्स का। इसकी डिटेल्स अपन ने कवर नहीं की है।
उसके बाद आती है लेंथ, ये भी अपना 2 बाइट का। यहाँ पे अपना आता है चेकसम, जो कि अपना 2 बाइट का। फिर यहाँ पे आएगा डेटा, जो डेटा तूने भेजा है, और ये है अपना यूडीपी हेडर। ठीक है, तो ये 8 बाइट का IP होता है यूडीपी हेडर। यूडीपी हेडर अपना हाँ 8 बाइट का हो गया। अच्छा, ये मुझे बता दो कि लेंथ क्या है एग्जैक्टली? यूडीपी हेडर की लेंथ है हेडर प्लस डाटा इन बाइट्स, कितना साइज का है वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। अच्छा, मतलब वो जो आईपी के बाद क्या हुआ जितना भी है वो। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है। और चेकसम कैसे कैलकुलेट होता है वो अपन कवर कर चुके हैं। डेटा को 2-2 बाइट्स के टुकड़ों में डिवाइड करो, तो पहला टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, तीसरा टुकड़ा ये, चौथा टुकड़ा ये, पांचवा टुकड़ा, छठा टुकड़ा, सातवां टुकड़ा, एंड सो ऑन, 2-2 बाइट के। इनको आपस में अलाइन कर दिया। तो स्टेप नंबर 1 सेट चेकसम है 0। स्टेप नंबर 2 एड 2 बाइट वर्ड्स ऑफ डेटाग्राम। डेटाग्राम का मतलब यहाँ पे यूडीपी हेडर प्लस डेटा है। थर्ड ऐड हो गया। अच्छा, तो मुझे जो ये बात बताओ, बोलो, ये लेंथ का क्या भाई सिग्निफिकेंस है? लेंथ का सिग्निफिकेंस आगे आएगा। लेंथ के भी पंगे होते हैं यहाँ पे। जब मान लिया तेरे को 1 KB का डाटा भेजना हो, लेकिन जो अंडरलाइंग क्या था वो याद है ना, 1518 मैक्सिमम पैकेट का साइज हो सकता है इथरनेट के ऊपर। हाँ हाँ, तो अगर मान लिया तेरे को 1600 बाइट्स का डेटा भेजना हो, ठीक है ठीक है, got it। तब आएगा ये कि कहाँ पे स्प्लिट होगा, कहाँ पे क्या होगा। उसके अंदर आईपी हेडर की लेंथ भी हम दोबारा देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम पैकेट को फ्रेगमेंट करेंगे तो वहां पे आईपी के अंदर ये चीज हमने स्किप कर दी थी कल। लेंथ की चिंता न कर, लेंथ बाद में कवर होगी अच्छे से। ठीक है, हाँ ठीक यहाँ पे है। थे ऐड कैरी ओवर अगेन। स्टेप नंबर 4 टेक वंस कॉम्प्लीमेंट, और इसको कर दे सेट चेकसम के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं वापस बता रहा हूँ, मान लिया मेरे पास ये अपनी 2 बाइट्स थी 4DFC प्लस F3C0 प्लस एंड सोन, भाई जितने भी हैं। मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। तो C, ये मान लिया ये कुछ होगा, ये कुछ होगा, ये कुछ होगा, और साइड में कैरी ओवर हो जाएगी 1। ये कैरी ओवर जितनी भी बिट्स होंगी वापस इसके अंदर ऐड करना है, जब तक अपना रिजल्ट 4 बाइट तक का ना रह जाए, मतलब 2 बाइट का। तो ये अपना D हो जाएगा। इसके बाद जो भी अपनी ये हेक्साडेसिमल आई है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लो और इसको चेकसम में स्टोर कर दो। रिसीवर क्या करेगा, पूरे के पूरे पैकेट का चेकसम निकालेगा, और अगर ये चेकसम की वैल्यू 1111 है, हाँ। इसका मतलब पैकेट सही है, एल्स करप्टेड। ये अपने कल कवर कर दिया था। ठीक, कोई डाउट है तो हाँ। बता। यहाँ पे आज का काम खत्म।